सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और मेरे भाई टेलीग्राम मेरा चैनल है, वो भी SK स्टार एजुकेशन के नाम से, उसे आप भी सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो वहाँ आपको हर टॉपिक की क्या है PDF मिल जाएगी इजीली। ठीक है, और उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने जो लास्ट क्लासेस है उनकी क्लास नहीं लगाई है तो प्लीज़ पहले वो लगाई, क्योंकि हम लोग क्या है स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, है ना। तो वह क्लास लगानी बहुत ही ज़रूरी है, और हर क्लास से मेरे भाई 1-2 नंबर 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक जो है ना उसको देखकर अच्छे से, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो करवाना है वही करवा रहा हूँ, है ना। चलिएगा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना मेरे भाई, वो है, हम जो पढ़ने वाले हैं भाई मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, धातु। ठीक है, धातु क्या है, ठीक है, उसके भौतिक गुण क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिएगा, और क्लास को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करिएगा। जो भी बच्चा PSSB क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फिटर का या मैकेनिकल के किसी भी ब्रांच से है तो वह बच्चा ये जो क्लासेस है वो लगा सकता है। ठीक है, नो डाउट उसके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिएगा, अब हम जान लेते हैं मेरे भाई मटेरियल के बारे में, कि जो मटेरियल होता है ना, जो एक धातु होती है, वह क्या है। तो मेरे भाई आप सभी को पता है इस चीज़ का, कि जो मटेरियल है ना, जो मटेरियल है ये क्या है? खनिज पदार्थ है मेरे भाई। क्या है? खनिज पदार्थ है ये। ठीक है ना। इसका क्या है मेरे भाई, जितनी भी इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, जो भी इंजीनियरिंग शॉप्स हैं, जहाँ भी इंजीनियरिंग का वर्क होता है मेरे भाई, वहाँ पे मेरे भाई चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, चाहे पार्ट छोटे हो बड़े हो, सारे के सारे क्या है, मेटल के बनाए जाते हैं मेरे भाई। चाहे आप एक सुई ले लो, ठीक है ना, वो भी एक मटेरियल की होगी। ठीक है ना, और चाहे हवाई जहाज़ लगा लो, समुद्री जहाज़ बना लो, ये सारे के सारे क्या है, मेटल के ही बने होते हैं। चाहे हमारी गाड़ी है, ठीक है, बाइक है, ये सारे के सारे क्या है, मेटल के बने होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो मटेरियल है वो एक खनिज पदार्थ है। ठीक है, यही बात समझे। अब मैं इसकी मतलब जो भौतिक गुण के बारे में जानूँ, यानी फिजिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, उसके बारे में अगर मैं जानूँ, तो ये क्या मेरे भाई, प्राकृतिक जो ना धातु का जो प्राकृतिक गुण होता है ना, धातु का जो प्राकृतिक गुण होता है उसी को ही भौतिक गुण कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? जो धातु का क्या होता है प्राकृतिक गुण होगा उसी को ही हम भौतिक गुण कहेंगे। ठीक है, और मेरे भाई जितने भी बच्चे क्लास लगाते हैं ना, सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर जरूर करें अपने हाथ से। जब आप लोग नोट्स बनाओगे तभी आपको क्लास समझ में आएगी। आई बात समझ में? क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ वो अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं हाथ के द्वारा लिख रहा हूँ मेरे भाई, है ना। आई बात समझ में? तो आपको मेरे भाई क्लास से मतलब होना चाहिए। स्क्रीन पे मैं साफ लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आपको जो वॉइस है वो तो क्लियरली आपको सुनाई दे रही है। ठीक है ना, चलिएगा, आई बात समझ में। जो प्राकृतिक गुण है ना धातुओं का, जो धातु के प्राकृतिक गुण है उसी को ही भौतिक गुण कहते हैं मेरे भाई। और इन्हीं इन्हीं जो प्राकृतिक गुणों के आधार पे क्या होता है, धातु की पहचान, धातु को पहचाना जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। जो मान लो एक होता है धातु का कलर, यानी रंग। कलर के बारे में बात करें मेरे भाई, ठीक है, जितने भी मेटल होंगे उनका अलग अलग कलर होगा मेरे भाई। क्या होगा? अलग अलग कलर होगा। ठीक है, कलर के ही आधार पे हम क्या है, धातु को पहचान पाते हैं। ठीक है, मान लो अगर ब्लैक कलर है, किसका ब्लैक कलर है, तो हम सोचेंगे लोहा है मेरे भाई। आई बात समझ में? अगर पीला कलर है तो मतलब पीतल है मेरे भाई। ठीक है, रेड कलर है यानी लाल कलर है तो तांबा है मेरे भाई। ठीक है, और उजला सफ़ेद है तो मेरे भाई एल्यूमिनियम है मेरे भाई। ठीक है ना। तो क्या है, कलर के अकॉर्डिंग ही हम मेटल को निर्धारित करते हैं कि ये सफ़ेद कलर का है तो
एल्यूमिनियम है, लाल रंग का है तो तांबा है, पीला कलर है तो पीतल है मेरे भाई, और ब्लैक कलर है तो लोहा है, ठीक है ना। तो सभी जो जितने भी पदार्थ हैं मेरे भाई, जितना भी मेटल है, मटेरियल है, ठीक है ना, तो उस रंग के आधार पे ही हम उसको पहचान पाते हैं। तो कलर भी क्या एक भौतिक है, यानी फिजिकली प्रॉपर्टीज है मेरे भाई। आगे देखिएगा, मतलब भाई नंबर 2 है भार यानी वेट, ठीक है ना। ठीक है, धातु के आधार पे भी क्या होता है, अलग अलग वेट होता है मेरे भाई, ठीक है ना। और जो धातु का वेट होता है ना मेरे भाई, इसको घन सेंटीमीटर या फिर प्रति घन इंच के अंदर मापा जाता है मेरे भाई। या तो इसको प्रति घन सेंटीमीटर में या प्रति घन इंच से लिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। और जो शीशा होता है ना, वो सबसे भारी धातु है मेरे भाई। क्या है? शीशा यानी लेड। जो लेड है मेरे भाई, यानी शीशा है, वो सबसे भारी धातु है, ठीक है। और जो एल्यूमिनियम है वो सबसे हल्की धातु है मेरे भाई। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो आपने लेड बताना है यानी शीशा बताना है। और सबसे हल्की धातु कौन सी है मेरे भाई, तो आपने एल्यूमिनियम बताना है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिएगा आगे देखिएगा। एक होता है गलनीयता, गलनीयता, ठीक है ना। गलनीयता, ठीक है। ये मतलब प्रत्येक धातु के अंदर होता है मेरे भाई। जो भी धातु होगी उसके अंदर यह गुण होगा ही होगा। इसी के आधार पे मेरे भाई हर मटेरियल का हमें पता चलता है कि ये कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तापमान का हमें पता चल जाता है भी, अगर एल्युमिनियम है तो इसके लिए ये टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर अगर हम इसको देंगे तो ये पिघल जाएगा। रोट आयरन है, रोट आयरन को इतना टेम्परेचर देंगे तो ये क्या है, पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये गलनांक होता है मेरे भाई किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करता हूँ रोट आयरन का, तो जो रोट आयरन है ना मेरे भाई, रोट आयरन का 1593 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैं इसको 1593 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दूंगा तो रोट आयरन क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर हो जाएगा, पिघल जाएगा मेरे भाई। वैसे एक कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन का होता है मेरे भाई 1204 डिग्री सेल्सियस। 1204 डिग्री सेल्सियस, 1204 डिग्री सेल्सियस का मैं टेम्परेचर दूंगा तो क्या होगा, ये भी पिघल जाएगा मेरे भाई, है ना। और कॉपर होता है तो 1083 मेरे भाई, 1083 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, कॉपर पिघल जाएगा। आई बात समझ में? कॉपर है 1083 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाएगा। और जो टिन होती है 232 डिग्री सेल्सियस मेरे भाई, 232 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघल जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। एल्युमिनियम का आप नोट कर लेना मेरे भाई, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम का गलनांक कितना है, ठीक है। तो एल्युमिनियम का ज्ञान जो गलनांक है मेरे भाई, वो 658 डिग्री सेल्सियस है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। पीतल का मेरे भाई 930 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 930। क्रोमियम, क्रोमियम का मेरे भाई 1860 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना डिग्री होगा? 1860 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो आपका सोना होता है, आपका जो सोना होता है यानी गोल्ड, वो होता है 1063 डिग्री सेल्सियस, 1063 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टंगस्टन 3370 मेरे भाई, टंगस्टन है जो 3370 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन 3370 डिग्री सेल्सियस। और जो कार्बन स्टील होता है मेरे भाई, कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील होगा मेरे भाई 1425 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1425 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1450 डिग्री सेल्सियस। ये सारे के सारे आपने जो गलनांक है मेरे भाई, आपके टिप्स पे होने चाहिए और आप लोगों को याद होने चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है ना। आई बात समझ में? चलिएगा। इसके बाद देखिए मेरे पास चालकता, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। चालकता,
कंडक्टिविटी, ठीक है। चालकता किस में होती है, किस में होती है? ये मेरे भाई वह जो इसका चालकता जो वाला जो गुण होता है ना मेरे भाई, इसमें क्या होगा मेरे भाई, चालकता के अंदर ताप और ताप, ये ताप को बोलते हैं हीट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ताप और बिजली का सुचालक होती है। ताप और बिजली का क्या होता है मेरे भाई, सुचालक होगी, ठीक है ना। और यही इसी गुण के कारण मेरे भाई रोड हो, ठीक है, या धातु की रोड हो ना, उसे गर्म करेंगे एक सिरे से तो दूसरे सिरे को कुछ टाइम के बाद वह हीट हो जाएगा। चालकता मेरे भाई वही होती है। मान लो ये रोड है मेरे भाई, मैं इस पॉइंट्स को हीट कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट भी इसका क्या होगा, पूरी तरह हीट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, चालकता बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये लकड़ी का सिरा है, मैं यहाँ से इसको गर्म कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, लकड़ी के अंदर चालकता नहीं होती, कंडक्टिविटी नहीं होती। आई बात समझ में, आई बात समझ में, चलिएगा। उसके बाद मेरे भाई आता है इसका बनावट। क्या है, बनावट, पॉइंट नंबर बनावट, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई, जो भी मटेरियल होगा ना, कोई भी धातु होगा, उसकी अंदरूनी जो बनावट होगी ना, अंदरूनी जो इंटरनल जो बनावट होगी मेरे भाई, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी, यानी अलग अलग प्रकार की होगी मेरे भाई। बनावट ना हर मटेरियल की अलग अलग होगी अंदरूनी, ठीक है। बाहर से हम शेप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है ना, राउंड शेप में दे सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में दे सकते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर्स के शेप में दे सकते हैं, लेकिन जो अंदरूनी बनावट होगी वो अलग अलग होगी। इसमें देखिएगा पॉइंट नंबर 1, जो ग्रेनुलर होती है ना मेरे भाई, ग्रेनुलर, ठीक है, ये जो बनावट होगी ना, ये स्टील की होगी। ग्रेनुलर जो बनावट होगी मेरे भाई, वो स्टील की होगी। और जो फाइबर्स होगी, क्या होगी मेरे भाई, फाइबर्स, फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, रेशे होते हैं मेरे भाई। ये जो रेशे वाली जो होगी ना बनावट मेरे भाई, स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, रोट आयरन और एल्युमिनियम का होगा, रोट आयरन और एल्युमिनियम का होगा मेरे भाई। उसके बाद ये क्रिस्टेलाइन, एक होता है क्रिस्टेलाइन, ठीक है, ये जो बनावट होगी ये कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज की होगी मेरे भाई। क्रिस्टेलाइन जो बनावट होगी मेरे भाई, वो क्या होगी, कास्ट आयरन और ब्रॉन्ज की होगी मेरे भाई। आई बात समझ में। उसके बाद है मेरे भाई अपारदर्शा, अपारदर्शा, इसका मतलब होता है आर पार न दिखना, आर पार न दिखना, और किसी भी मटेरियल के अंदर आर पार आप नहीं देख सकते मेरे भाई, अपारदर्शा, ठीक है ना। इसका आप सीधा सा ध्यान के अंदर रख सकते हो मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, ठीक है ना। ये जो मतलब गुण होगा ना मेरे भाई, क्या कोई भी मटेरियल होगा वो चुंबक को क्या अपनी तरफ खींचेगा मेरे भाई, ठीक है ना, अपनी तरफ खींचेगा। और ये जो गुण होगा ना, वो केवल के केवल फेरस मेटल में होगा मेरे भाई, फेरस मेटल में होगा, ठीक है, नॉन फेरस मेटल में नहीं होगा। आई बात समझ में। चुंबकीय जो गुण होगा वो फेरस मेटल में ही पाया जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिएगा। अब मैं बात करूं मेरे भाई धातु का जो यांत्रिक गुण होते हैं ना मेरे भाई, उनके बारे में, ठीक है ना। धातु के यांत्रिक गुणों के बारे में अगर हम जाने मेरे भाई, पॉइंट नंबर 1 देखिएगा, लचीलापन, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं मेरे भाई। क्या है, लचीलापन, ये क्या धातु के यांत्रिक गुण है मेरे भाई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जिसमें ये गुण होगा ना, उसमें धातु पर भार डाला जाता है, ठीक है, और उसमें क्या लचक आ जाती है, ठीक है ना, लचक आ जाती है। मान लो ये मटेरियल है मेरे भाई, इस पे मैंने जो क्या है फोर्स डाला, यानी ये भार डाला मैंने, तो इसमें क्या आ गई, लचक आ गई। जैसे ही मैंने भार इसको हटा दिया, जैसे ही मैंने भार को हटाया, तो ये जैसे पहले थी वैसे की वैसे हो गई, तो इसको बोलते हैं मेरे भाई लचीलापन, ठीक है। मतलब मैंने इस पर फोर्स लगाया
तो ये मतलब टेढ़ी मेढ़ी होगी, और जैसे ही मैंने फोर्स को हटाया तो ये क्या है, बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे की वैसी हो गई मेरे भाई। आई बात समझ में? इसी को ही क्या बोलते हैं, लचीलापन बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई। अ, कैसे लिखोगे? हाँ, चलेगा। अगर आप लिखना चाहो, किसी वस्तु पर भार डाला, ठीक है, तो वह उसके उसमें क्या है, लचक आ गई, और जैसे ही मैंने भार हटाया तो वह पुरानी अपनी अवस्था के अंदर आ गई। ठीक है ना। उसी ही क्या बोला जाता है मेरे भाई, लचीलापन बोला जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, एक होती है टेनासिटी। क्या होती है? टेनासिटी होती है। ठीक है, टेनासिटी। ये जो मेरे भाई, जो इसके अंदर गुण होगा, क्या होगा? गुण होगा। ठीक है। इस पे मैं अगर फोर्स डालता हूं, दबाव देता हूं, या फिर मैं खींचता हूं, ठीक है, तो ये क्या है मेरे भाई, टूटता नहीं है। ठीक है। टेनासिटी जिसके अंदर होगा, जिस पे मैंने दबाव दिया मेरे भाई, या फिर मैंने उसको खींचा, तो वह क्या है, टूटेगा नहीं। ठीक है। वो क्या है, जो जितना मैंने उसको खींचा है, तो वह क्या है मेरे भाई, खिंचाव को सहन करेगा करेगा। ठीक है ना। उसी खिंचाव को जो सहन कर रहा है ना मेरे भाई, उसी को ही टेनासिटी कहते हैं। आई बात समझ में? इसको किस तरह लिखोगे मेरे भाई, ये जो गुण होगा ना, ठीक है ना, ये गुण होगा, तो इसके कारण उस पर जब हम दबाव डालेंगे या खींचेंगे तो वह टूटेगा नहीं, और यही जो दबाव सहन कर रहा है उसी को ही टेनासिटी कहा जाता है। आई बात समझ में? चलेगा। टेनासिटी के बाद अगर हम बात करता हूं मेरे भाई, तो प्लास्टिसिटी होती है। क्या होती है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मेरे भाई, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी क्या होगा मेरे भाई, ये जो गुण होगा ना मेरे भाई, इसमें क्या होगा, दबाव या ताप, हीट या फोर्स, ठीक है, या दोनों के प्रभाव से इसको क्या एक अलग ही शेप के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। क्या है, कन्वर्ट कर देंगे, या तो हम ताप से, या मतलब फोर्स से, कि कोई भी चीज़ है, मान लो ये पार्ट है मेरे भाई, इस पे मैंने अगर मैं हीट से करता हूँ, यानी ताप से करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको दबाव से करता हूँ, ठीक है ना, तो इसको क्या है, मैं एक अलग शेप दे देता हूँ। ठीक है। ठीक है ना। और क्या हो, ये फिक्स वहीं रहेगी, तो इसी को ही मेरे भाई प्लास्टिसिटी बोला जाता है। ताप या दबाव के सहायता से मैंने इसको एक अलग शेप दे दिया, तो और ये उसी जो शेप दिया उसी शेप के अंदर रहेगी, तो इस, ठीक है, ये गुण क्या होगा मेरे भाई, प्लास्टिसिटी होगा। आई बात समझ में? चलेगा। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट जो है ना, वो होता हार्डनेस। हार्डनेस तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, जिसको कठोरता बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? कठोरता बोलते हैं। यह भी एक गुण है, यह भी क्या एक गुण है। ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई, जिसमें ये गुण होगा ना, ये दूसरी धातु को आसानी से काट देता है। ठीक है। या खरोच पैदा कर देगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। जिसमें भी ये गुण होगा, या तो उसे काट देगा, या फिर उसे खरोच दे देगा मेरे भाई। ठीक है। और काटने वाली जो धातु होगी ना, वो हार्ड होती है मेरे भाई। ठीक है। जैसे लोहा है, पीतल है, ठीक है, इन पर क्या है, निशान डाल देता है, जबकि अल्युमिनियम पर खरोंच डाल देता है। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या है मेरे भाई, कठोरता है। कठोरता यानी हार्डनेस है। इसके बाद देखिए मेरे भाई, चिमड़ापन होता है, जिसको टंगनेस बोला जाता है। टंगनेस, ठीक है, जिसको बोला जाता है चिमड़ापन। ठीक है ना, चिमड़ापन। ये गुण मेरे भाई, चिमड़ापन किस में होगा, कई बार क्या होता है, हमारे पास कोई वायर होती है या कोई मटेरियल होता है, उसको हम ना ऐसे मोड़ते रहते हैं तोड़ने के लिए, है ना, ऊपर किया नीचे किया, ठीक है, मोड़ते रहते हैं तोड़ते रहते हैं, लेकिन वह टूटता नहीं है। उसी को ही चिमड़ापन बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है मेरे भाई, चिमड़ापन बोला जाता है। आई बात समझ में? जैसे क्या होता है मेरे भाई, कई वायर होती है,
है ना, उसको हम अगर तोड़ें तो कई क्या है बिल्कुल आसानी से टूट जाती है, लेकिन कई क्या है टूटती नहीं है, उसको हम ऊपर नीचे क्या है करते रहते हैं, तो उसी को टंगनेस यानी चिमड़ापन बोला जाता है। उसके बाद मेरे भाई पॉइंट नंबर जो 6 है वो है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, ठीक है ना, क्या होगा मेलेबिलिटी। इसमें क्या होता है मेरे भाई मेलेबिलिटी में, ये क्या ठंडी अवस्था के अंदर, ठीक है, गर्म करने की जरूरत नहीं है, ठंडी अवस्था के अंदर पीटने, जिसको मतलब हैमरिंग बोलते हैं, या रोलिंग करके चादरों का जो रूप बनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा अधिक गुण किस में होता है मेरे भाई, गोल्ड के अंदर होता है, सिल्वर के अंदर होता है, सोने या चांदी के अंदर होता है मेरे भाई, क्योंकि उनका ठंडी अवस्था में क्या है हम कोई भी शेप दे सकते हैं। आई बात समझ, जैसे रिवेट नहीं होती, रिवेट का एक सिरे पे तो क्या है हेड बना होता है, दूसरे सिरे को हम पीट पीट के करते हैं, उसी को ही मेलेबिलिटी कहा जाता है मेरे भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 आता है मेरे भाई डक्टिलिटी। क्या होता है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी मेरे भाई जिसमें भी होगा ना उसमें क्या है पतली बारीक क्या है तारें बनाई जाती है, जिस भी मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी होगा उसकी वायरें बनाई जाती है बिल्कुल पतली पतली, ठीक है। और जब हम तारें वायर वगैरह बनाते हैं तो बस समय पर, ठीक है, बनाते टाइम क्या है वो टूटेगी नहीं। और ये जो मतलब जो गुण होता है ना ये हर मटेरियल के अंदर अलग अलग होता है। आई बात समझ, सोना चांदी प्लेटिनियम तांबा, ठीक है, लोहे के रूप में जैसे रोट आयरन में पाया जाता है, ठीक है ना। एक होता है मेरे भाई भंगुरता। क्या होता है भंगुरता, इसमें क्या होता है अगर मैंने किसी भी मेटल के अंदर किसी भी जो मटेरियल पे है मैंने चोट लगाई तो वह टूट जाता है। जैसे शीशा है, शीशे पे चोट लगाओ क्या है बिखर जाएगा ना। और कास्ट आयरन है जिसको हम देगी बोलते हैं, उस पर अगर मैंने चोट लगाई तो वह टूट जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है भंगुरता बोला जाता है। एक होता है मशीनेबिलिटी, एक होता है मेरे भाई पॉइंट नंबर 9 है मशीनेबिलिटी, ठीक है ना। ये गुण होगा ना मेरे भाई जिसमें भी जिस धातु के अंदर होगा उस पर क्या है मशीनिंग हम आसानी से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और जिस पे ये मशीनिंग आसानी से कर सकते हैं उसी मटेरियल को क्या बोला जाता है मेरे भाई मशीनेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो टॉपिक है मेरे भाई धातु का यानी मटेरियल का, ठीक है ना, तो ये कंप्लीट होता है जिसके हमने आंतरिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण, ठीक है, और मटेरियल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारा हमने जान लिया है। तो इस टॉपिक से अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। जो भी आपका डाउट हो किसी भी समय आप लोग कमेंट करिएगा और मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात जरूर मेरे भाई क्लास को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।